बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे भी यूएस लॉ फर्म में एज अ असिस्टेंट या एज अ पैरालीगल जॉब करनी है। बट उन्हें एक तो गाइडेंस नहीं मिल पाता या फिर रोड मैप नहीं मिल पाता। अगर रोड मैप मिल पाता है तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या क्या स्किल्स होती है, ये नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक यूएस लॉ फर्म में जॉब कर सकते हैं या एज अ असिस्टेंट सपोर्ट दे सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या स्किल्स होती है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ओके, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन से टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है जो आपको सीखनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। How to become a paralegal in US law firm in 2026 guide. Global legal career path for Indian professionals. हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स, इनकम और रिमोट अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो व्हाट इज अ पैरालीगल एंड व्हाई इट मैटर्स? ओके, लीगल प्रोफेशनल सपोर्टिंग अटॉर्नी इन कोर लीगल वर्क, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग है, लिटिगेशन का कोई ड्राफ्ट है, ओके, उसके बाद लीगल रिसर्च वर्क होता है। इसके बाद जो रिसर्च वर्क है उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है तो वो होता है। सो ओवरऑल हर एक चीज़ में इंडियन या लीगल प्रोफेशनल सपोर्ट करते हैं एक अटॉर्नीज को। ओके, हैंडलिंग ड्राफ्टिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड केस सपोर्ट, इसमें हम एक अटॉर्नीज को सपोर्ट करते हैं। ओके, हाई डिमांड ड्यू टू लीगल आउटसोर्सिंग एंड रिमोट वर्क ट्रेंड्स। यूएस में इसीलिए आउटसोर्स होता है क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है और ये रिमोटली सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। और इंडिया से इसीलिए क्योंकि इंडिया में लेबर चीप होता है, जो पेमेंट वहाँ पे करना है वो इंडिया में अगर पेमेंट करेंगे तो वो बहुत कम पेमेंट में उन्हें वहाँ यहाँ इंडिया में एक पैरालीगल या एक सपोर्टिंग असिस्टेंट मिल जाएगा। सो इसी वजह से आउटसोर्सिंग कल्चर और रिमोट वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, critical role in law firms, corporation and legal startups. तो हर एक स्टार्टअप को मनी सेव करना होता है या मनी कट ऑफ करना होता है, तो वो फुल टाइम लॉयर को नहीं हायर कर सकते, तो वो एक फ्रीलांसर को हायर करते हैं या एक पैरालीगल को हायर करते हैं। सो इस वजह से जो लीगल ट्रेंड है आउटसोर्सिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडियन लॉयर शुड टारगेट दिस करियर। Okay, so earning in USD through remote and freelancing work. Okay, जो आपको अर्निंग होगी वो यूएस डॉलर में होंगी और ये रिमोट होता है और फ्रीलांस वर्क होता है। तो क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही वो काम कंप्लीट करके नहीं देना है या एक फिक्स टाइम के अंदर। फिक्स टाइम होता है बट ऐसा नहीं, आप अगर आपको वो कल मॉर्निंग में देना है तो आप ये आज भी कर सकते हो, नाइट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में ही करना है। सो ये एक चीज़ है और रिमोट होता है, आपको आपके घर से ही ये पूरा काम कर सकते हो, कैफ़े में बैठ के काम कर सकते हो, मॉल में बैठ के काम कर सकते हो। सो किसी तरह का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड इन यूएस लीगल आउटसोर्सिंग एलपीओ इंडस्ट्री। सो अब कुछ हाल ही के दिनों में, जैसे कुछ सालों में आपने देखा होगा कि एलपीओज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एलपीओ इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इससे होगा क्या कि जो इंडिया में भी लीगल प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स है, उन्हें इंडिया में ही एलपीओज़ के थ्रू काम मिलेगा। और आप देख रहे होंगे कि इंडिया के एलपीओज़ कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक कल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वर्क विथ इंटरनेशनल क्लाइंट विदाउट रिलोकेशन। बहुत लोगों का होता है कि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, उनका वर्क कल्चर देखना है, उनके साथ काम करके जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं वो सीखनी है। तो आप ये इंडिया में रह के रिलोकेट ना करके भी सीख सकते हो। सो बिल्ड ग्लोबल एक्सपोजर एंड स्ट्रॉन्ग सीवी पोजिशनिंग। सो जो आपका सीवी बनेगा उसमें मेंशन किया जाएगा कि आप इंटरनेशनल लॉ फर्म के लिए काम कर रहे हो या फलाना फलाना रिमोट वर्क काम कर रहे हो किस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो एक आपके सीवी में स्ट्रॉन्ग चीज़ ऐड हो जाती है। जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वो देखते हैं स्पेसिफिक कि आपने यहाँ यहाँ पे काम किया और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास। ओके, क्वालिफिकेशन एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। ओके, देखिए एलएलबी प्रेफर्ड। ओके, सो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए
अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको नॉलेज होता है अगर आप उस पर्टिकुलर डिग्री को लेते हैं तो। ओके, एनी ग्रेजुएट विथ लीगल ट्रेनिंग, ठीक है। और सर्टिफिकेशन यूएस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल राइटिंग लाइक यूएस फॉर्मेट। ओके, तो आपको ये सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन नॉन नेगोशिएबल। ओके, आपको इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना ही चाहिए और आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आपको जब बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, तो इंग्लिश में ही हर एक चीज़ करनी पड़ती है। ओके, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप जब सामने वाले को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो, क्लाइंट को चीज़ एक्सप्लेन करते हो, तो क्लाइंट समझते हैं कि नहीं, ये इन्हें नॉलेज है प्रैक्टिकली, और जल्दी से वो आपको हायर करने लगता है, ठीक है। उसके बाद कोर एंड एडवांस्ड स्किल। ओके, तो देखिए लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा आपका जो असिस्टेंट रोल है या सपोर्टिंग रोल है, पैरालीगल सपोर्टिंग है, ये बेस्ड होता है। ओके, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए आपको ये चीज़ें अपनी सीखनी पड़ेगी, इन स्किल में एडवांस होना पड़ेगा। अटेंशन टू डिटेल, हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है, हर एक चीज़ को समझना है और लिख के लेना है, ठीक है? और क्लाइंट जो भी बताते हैं, हर एक चीज़ को समझना है और फिर जो आप काम करोगे उसमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? देखिए एडवांस्ड एंड हाई इनकम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डॉलर में अमाउंट पे किया जाता है, तो ड्यू डिलिजेंस है एंड कंप्लायंस है। हर एक छोटी से छोटी कंपनी, स्टार्टअप और बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लायंस इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ओके, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस, अगर आप इमिग्रेशन में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। एआई असिस्टेड लीगल वर्क फ्लोज, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एआई आपको रिप्लेस तो नहीं करेगा, बट जिसको एआई चलाना आता है वो आपको ज़रूर रिप्लेस कर सकता है। बट एआई का यूज़ करके आप अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बहुत सारी स्किल अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि 10 घंटे का काम आप बस 1 घंटे में कंप्लीट करके दे सकते हो। Guys, key responsibilities in US law firms, draft contract agreements and legal notice। अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टर काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको होती है, करनी पड़ती है। ओके, कंडक्ट लीगल रिसर्च, केस लॉज एंड स्टैट्यूट्स। ओके, सो देखिए आपको हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है वहाँ पे। कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है या कोई भी ड्राफ्टिंग है, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, या जो भी जनरली जिस चीज़ के बारे में है उसके चीज़ में रिसर्च करनी पड़ती है। ओके, प्रिपेयर समरीज, ब्रीफ्स एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद मैनेज केस फाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद गाइज असिस्ट अटॉर्नी इन ट्रांजेक्शन एंड लिटिगेशन। ओके, देखिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, तो देखिए टूल्स क्या होता है, लीगल टूल्स में अगर देखा जाए तो वेस्ट लॉ है, लेक्सिस नेक्सिस है, क्लियो है एंड माई केस है। ओके, तो इन टूल्स का आप लीगल जर्नी में अपना आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ये टूल्स। ओके, वेस्ट लॉ आपको पूरे लॉ का एक्सेस दे सकता है, केस लॉज एंड ऑल ओवर सारी चीज़ें। सो ये टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे और इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद गाइज एआई टूल्स जो है, चैट जीपीटी, हार्वी एआई, क्लॉड, जेमिनाई। ओके, लॉयर प्रो। ओके, एआई लॉयर प्रो, तो ये भी टूल्स है, आप इनको भी सीख सकते हो। एम एस वर्ड्स है, एडवांस्ड होता है जो, और डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन टूल्स है। इनके बारे में अभी आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। ये समझने के बाद, सीखने के बाद आपको जो काम है वो आराम से कंप्लीट होता जाएगा। गाइज इसके बाद करियर पाथ एंड इनकम पोटेंशियल। तो देखिए जो कॉरपोरेट लिटिगेशन, इमिग्रेशन पैरालीगल्स होते हैं, अगर एलपीओ है इंडिया का तो वो 3 से 12 के का एलपी आपको दे सकता है, ठीक है। और अगर फ्रीलांसिंग वर्चुअल पैरालीगल आप काम करते हो, ठीक है, तो $10 से $50 तक हो सकता है। आपको अगर एक्सपीरियंस है 2 3 4 5 ईयर का, तो आप $100 प्लस पर आवर चार्ज कर सकते हो। और यूएस रोल है ग्लोबली,
तो फिर आप फुल टाइम जॉब है तो 45K से 80K ईयरली आप चार्ज कर सकते हो या आपको पे कर सकते हैं, इनकम हो सकती है आपकी इतनी। ये एक मतलब फ़िक्शनल है, जैसे कोई फ़िक्स नहीं है कि इतना ही स्पेसिफ़िक होगा, बट जो जनरल मार्केट में होता है, वो ऐसे ही काम करता है। सो देखिए, हाउ टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, ओके? सो पहले तो आपको यूएस लीगल सिस्टम बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है? वो यूएस लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, क्योंकि यूएस में 50 लॉज़ है, 50 स्टेट है, तो उन 50 स्टेट के अलग-अलग 50 लॉज़ होते हैं। तो आप किस स्टेट में काम करना चाहते हो, वो लॉ सीखना पड़ेगा आपको। अलग-अलग लॉज़ है, तो वो उसको समझने में टाइम जाता है, ठीक है? डेवलप ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च स्किल, जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल है, उन्हें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ओके? इसके बाद गाइज़ लर्न टूल्स एआई प्लस एआई प्लस लीगल टूल्स, ओके? तो देखिए जो टूल्स मैंने बताया आपको कि चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जेमिनाई, ये सारी चीज़ें, ओके? और एआई टूल्स में जैसे ये भी हो गया माइक्रोसॉफ्ट एंड हार्वी हो गया, जेमिनाई हो गया, ओके? लॉयर एआई प्रो हो गया, तो ये सारे हैं। बिल्ड पोर्टफोलियो, ओके? अप्लाई वाया एलपीओज, लिंक्डइन, फ्रीलांसिंग, इंडेड, रिमोट साइट्स होती है उनके ऊपर, ओके? ज़िप रिक्रूटर और अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर, इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, स्केल टू ग्लोबल क्लाइंट, ओके? तो ये रोड मैप है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद गाइज देखिए, ग्लोबल लीगल करियर आर स्किल ड्राइवन नॉट डिग्री ड्राइवन, ओके? तो आपको ग्लोबल जो करियर है वो स्किल के बेसिस के ऊपर होता है। यहाँ पे डिग्री कोई नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ पे उन्हें प्रॉपर काम करके कंप्लीटली लेना पड़ता है आपसे, तो डिग्री बहुत ज़्यादा कम पूछी जाती है। एआई एआई इज़ अ टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट, ठीक है? जैसे मैंने बताया आपको कि एआई आपको रिप्लेस तो नहीं करेगा, बट जो एआई को यूज़ करता है वो आपको 100% रिप्लेस करेगा। रिमोट लीगल वर्क इज द फ्यूचर, ओके? स्टार्ट नाउ, बिल्ड करियर पोर्टफोलियो एंड लीगल ग्लोबल प्रेजेंस। सो या, थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नया वीडियो चाहिए। आप पैरालीगल वर्क सीखना चाहते हो और यूएस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूएस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड पैरालीगल स्किल्स, ओके गाइज? तो इसमें 30 आवर प्लस का कंटेंट होता है। इसमें प्रॉपर तरीके से फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, ओके? ये कोर्स 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं इसमें से, इसमें, ओके? और इसमें लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है? क्यूएनए भी होता है, और जो टीचिंग है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर पूरी सिखाई जाती है। प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट सिखाए जाते हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है सेशन एंड होने के बाद, ठीक है गाइज? रियल वर्ल्ड लर्निंग होता है, और जो जॉब के लिए स्किल्स होती है वो सिखाई जाती है, जिससे कि आपको एक अच्छे से सीखने को मिले। इसमें टोटल 8 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? इसमें जो यूएस लीगल सिस्टम है वो कवर किया जाता है, उसमें उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो कवर किया जाता है, की क्लॉज कवर किए जाते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कवर की जाती है, ठीक है? बिजनेस आईपी डॉक्यूमेंट कवर किए जाते हैं, ट्रेडमार्क फाइलिंग केस, ये सारी चीज़ें, ठीक है? टेक वेब ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कवर किए जाते हैं, जैसे सैस कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर एंड कंप्लायंस एग्रीमेंट, ओके? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एंड एनफोर्समेंट, जैसे ई साइन, ई सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट टूल, डिस्प्यूट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, ठीक है? फ्रीलांसिंग जैसे अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन होता है, उसके ऊपर क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हैं, ओके? इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं ये पूरे कोर्स में, ठीक है? हम एक्सपर्ट जैसे आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। काम्या चंडोक मैम है, उसके बाद प्रांजलि बावने मैम है, ऐश्वर्या संदीप मैम है, ठीक है? सो ये पूरा आप कोर्स देख सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, एंड समझ सकते हो कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे देखना है। आपको जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी,
ठीक है? और आप इस कोर्स को जाके चेक कर सकते हो।